अतः परम च धान्यानां पूजने शंकरस्य च प्रमाणं च फलं सर्वं प्रीत्या शृणु च सत्तम। अब भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को और रोमहर्षण ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनक को संबोधित करते हुए, शौनक के ब्याज से सभी को संबोधित करते हुए, ये भगवान शंकर की पूजा में प्रयुक्त होने वाले धान्य जो अन्न हैं, उन अन्नों की महिमा को और शंकर जी की पूजा की महिमा को दर्शाने के लिए कहते हैं कि धान्यों का पूजन में, शंकर भगवान के पूजन में प्रमाण कितना हो, किस प्रमाण में कौन सा अन्न समर्पित किया जाए तो उसका क्या फल होता है, उसको प्रेम से श्रवण करो। अतः परम च धान्यानां पूजने शंकरस्य च, अतः परम शंकरस्य पूजने धान्यानां प्रमाणम तथा तत्फलम, यह सब के सब बताया जा रहा है, प्रेम से श्रवण करो। तंडुलारोपणेन्द्रीणां लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते। तंडुल आरोपण अर्थात भगवान शंकर जी को यदि कोई तंडुल समर्पित करता है, चावल, परम भक्ति से अखंडित अक्षत चावल समर्पित करता है, तो उसको वैसा करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी बढ़ती है। लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते। अखंडित विधौ विप्र सम्यक भक्त्या शिवो परि, षट्के नैव तु प्रस्थानां तदर्थेन तथा पुनः फलद्वयं तथा लक्ष्य मानेन समुदाहृतम्। जैसे फूलों के बारे में प्रस्थ, पल और टंक आदि का प्रमाण बताया गया, उसी प्रकार से धान्यों के बारे में भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। षट्के नैव तु प्रस्थानां तदर्थेन तथा पुनः, 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख होते हैं। 2 प्रस्थ, 6 प्रस्थ, 6.5 प्रस्थ और 2 पल चावल, ये 1 लाख के बराबर हो जाते हैं। षट्के नैव तु प्रस्थानां तदर्थेन तथा पुनः 6.5 लाख, 6.5 प्रस्थ, प्रस्थानाम सार्धेन षट्केन। प्रस्थ कितना होना चाहिए? 6.5 प्रस्थ, इतनी मात्रा चावल की हो। और पलद्वयम तथा लक्ष्य मानेन समुदाहृतम, उसी प्रकार से तो 2 पल भर का चावल संख्या में 1 लाख माने जाते हैं। लक्ष्य मानेन समुदाहृतम। पूजां रुद्र प्रधानेन कृत्वा वस्त्रं सुसुंदरम, शिवो परिणसेत् तत्र तंडुलार्पणमुत्तमम्। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर में यह सुंदर वस्त्र चढ़ाता है जो व्यक्ति, उसको क्या फल मिलता है, और उसी पर चावल रख करके समर्पित करे तो ये बहुत अच्छा है। किसी प्रकार के वस्त्र आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। पूजां रुद्र प्रधानेन कृत्वा वस्त्रं सुसुंदरम, शिवो परिणसेत् तत्र तंडुलार्पणमुत्तमम्। तंडुल शब्द भी है और तंदुल शब्द भी है, इसलिए यहाँ पर शिव पुराण में तंदुल शब्द लिखा जा रहा है। तंडुल चावल को बोलते हैं तो तंदुल भी चावल को ही बोलते हैं। अक्षत तंदुल, जो कभी छत ना हुआ हो, अक्षत उनको कहते हैं। तो तंडुलार्पणम उत्तमम, उपरि श्रीफलम तेकम गंध पुष्पादिभिस्तथा रूपयित्वा च धूपादि कृत्वा पूजा फलम लभी। इसके बाद फिर भगवान शंकर के ऊपर में गंध पुष्प आदि के साथ श्रीफल चढ़ाना चाहिए, उसको चढ़ा करके धूप आदि निवेदन करना चाहिए, तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। कृत्वा पूजा फलम लभेत। प्राजापत्यद्वयम रौप्य माश संख्या च दक्षिणा, देया तदुपदेष्ट्रेहि शक्त्या वा दक्षिणा मता। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपए अथवा रौप्य मास संख्या, चांदी के रुपए अथवा मास संख्या से
उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए, उपदेश देने वाले को, अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा बन सके उतनी देनी चाहिए। देया तदुपदेष्ट्रे ही शक्त्या वा दक्षिणा मता आदित्य संख्यया तत्र ब्राह्मणान भोजयेत ततः। इसके बाद फिर वहां पर शिव जी के समीप ही 12 ब्राह्मणान, आदित्य संख्या, आदित्य 12 होते हैं तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वकम। इससे क्या हुआ, मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न मानी जाती है। 1 लाख शिवलिंग पूजा हो गई, ये मानी जाती है। शतमष्टोत्तरम तत्र मंत्रे विधिरुदाहृतः। जहां 100 मंत्र जपने की विधि है वहां पर 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। शतमष्टोत्तरम तत्र मंत्रे विधिरुदाहृतः तिलानांच पलम लक्षम महापातकनाशनम। 100 मंत्र जपने की विधि है, वहां पर 108 मंत्र जपने का विधान बताया जाता है। उसी प्रकार से शतम अष्टोत्तरम मंत्रे विधिरुदाहृता तिलानांचा पलम लक्षम महापातक नाशनम। 1 लाख पल तिलों का अर्पण, 1 लाख पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करता है, जितने पाप हैं उनको नष्ट करता है। तिलानांचा पलम लक्षम, लेकिन तिल कितना होना चाहिए, लक्ष्य पल, अर्थात 1 लाख पल परिमाण वाला होना चाहिए, तो पापों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार से 11 पलैरेव लक्ष्यमानम उदाहृतम। 11 माने 11 पल मतलब 16 मास 64 मासा में 1 लाख की संख्या में तिल होते हैं। 11 पलैरेव लक्ष्यमानम उदाहृतम पूर्ववत पूजनम तत्र कर्तव्यम हित काम्यया। पूर्व की भांति ही हित की कामना से पूजन करना चाहिए। भोज्या वै ब्राह्मणास्तस्मात् अत्र कार्या नरेण ही महापातकजम दुखम तत्क्षणान् नश्यति ध्रुवम। इस अवसर पर ब्राह्मणाः भोज्याः, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे क्या होगा, महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाते हैं। महापातकजम दुखम तत्क्षणान् नश्यति ध्रुवम। यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्षेण परमा शिवे। इसी प्रकार से 1 लाख जव की भी पूजा, जव से भी पूजा भगवान शंकर की उत्तम पूजा कही जाती है। यव पूजा तथा प्रोक्ता, किंतु यव पूजा कितने संख्या में यव हो, लक्षेण लक्ष्य हो, लाख हो। प्रस्थानम अष्टकम चैव तथा प्रस्थार्धकम पुनः। उसी प्रकार से 8.5 प्रस्थ और 2 पल मतलब 8.5 से 13 मासा जव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1 लाख यव के बराबर माना जाता है। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला बताया है। यव पूजा च मुनिभिः स्वर्ग सौख्य विधि विवर्धिनी। फलद्वयुतम तत्र मानमेतत् पुरातनम प्राजापत्यम ब्राह्मणानां कर्तव्यम च फलेप्सुभिः गोधूमान्नैस्तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। फल प्राप्ति के इच्छुक जो लोग हैं ऐसे लोगों को यह पूजा करने के बाद ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा रूप में देना चाहिए। प्राजापत्यम ब्राह्मणानां कर्तव्यम फलेप्सुभिः गोधूमान्नैस्तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। संततिर्वर्धते तस्य यदि लक्षावधि कृता। यदि कोई 1 लाख गेहूं से शिव की पूजा करता है, द्रोणार्धेन भवे लक्षम गोधूमान्नैः तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य। गोधूम माने गेहूं से, गेहूं से भगवान की पूजा करे 1 लाख तो उससे संतान की वृद्धि होती है। और
यदि 1,00,000 गेहूं से पूजा की जाए तो संतति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। द्रोणार्धेन भवे लक्ष्यम विधानम विधि पूर्वकम, विधान पूर्वक यदि किया जाए पूजा तो फिर आधा द्रोण में 8 सेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1,00,000 के बराबर मानी जाती है। द्रोणार्धेन भवे लक्ष्यम विधानम विधिपूर्वकम मुद्गानाम पूजने देवः शिवो यच्छति वै सुखम। मूंग के द्वारा भगवान शंकर की पूजा की जाती है तो शंकर भगवान अभीष्ट सुख प्रदान करते हैं। प्रस्थानाम सप्तके नैव प्रस्थार्धेनाथवा पुनः, 1,00,000 जो है मूंग है, मूंग 1,00,000 मूंग से पूजन करने पर भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। पहली बात कदी मुद्गा नाम पूजने, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि सब जगह में लाख संख्या समझनी चाहिए। मुद्गा नाम पूजने देव शिवो यच्छति वै सुखम प्रस्थानाम सप्तके नैव प्रस्थार्धेना अथवा पुनः, अथवा 7.5 प्रस्थ और 2 पल 7.5 सेर 13 मासा भर मूंग संख्या में 1,00,000 होती है, ऐसा प्राचीन लोगों का कथन है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। ब्राह्मणाश्च तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणतः। लिंग प्रियंगु पूजना देवो धर्माध्यक्षे परात्मनि, धर्मार्थ कामावर्धन्ते पूजा सर्व सुखावह। प्रियंगु माने कांगुनी, कांगुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करे यदि कोई तो धर्म अर्थ काम इन तीनों की वृद्धि होती है। धर्म भी बढ़ता है, अर्थ भी बढ़ता है और काम माने भोगों की अभिलाषाएं भी पूर्ण होती हैं। प्रस्थेनैकेन च तस्योक्तम लक्ष्यम एकम पुरातनै ब्रह्म भोजम तथा प्रोक्तम अर्क संख्या प्रमाणतः। ब्राह्मणों को फिर 12 संख्या में भोजन कराना चाहिए। ब्रह्म भोजम तथा प्रोक्तम अर्क संख्या प्रमाणता। अर्क मतलब सूर्य, अर्क संख्या मतलब सूर्य संख्या, सूर्य संख्या मतलब 12 संख्या। 12 संख्या में ये संख्या सर्षपाणाम लक्षम, सरसों के 1,00,000 दाने, वो कितने 20 पल 30 मासा भर सरसों के 1,00,000 दाने के बराबर होते हैं। उन 1,00,000 सरसों के दानों से की गई शिव की पूजा निश्चित रूप से पुत्र के लिए घातक होती है, शत्रु के लिए, पुत्र के लिए, शत्रु के लिए, क्योंकि शत्रुर लिखा है। तेषां च पूजनादेव शत्रुर मृत्युरुदाहृता आडकीनाम दलैश्चैव शोभयित्वार्चयेत् शिवम्। आडकी का मतलब अरहर, अरहर की पत्तियों से भी शंकर भगवान की पूजा संपन्न होती है। उन पत्तियों से यदि शिव जी की पूजा करे तो फिर शंकर भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होता है। आडकी नाम दलैश्चैव शोभयित्वार्चयेत् शिवम्। और शेष भाग, अगले भाग पर शेष बातें कही जा रही हैं, उन्हें वहां ही देखें।